ज़ुओयू ने सांगजिन को अपने पास खींच लिया और कहा कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर सांगजिन ने कहा कि तुम लिटिल फॉक्स को फिर से जिंदा कर दो और जितने भी लोगों को तुमने मारा है उन सबको जिंदा कर दो। इस दुनिया को तबाह करने का आइडिया छोड़ दो और खुद को फिर से वहाँ पे सील कर लो या फिर तुम खुद मर जाओ। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस वक्त तुम तबाही के देवता नहीं रहोगे और मैं एक फीनिक्स नहीं रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर एक साथ मर जाएंगे। सांगजिन के मुंह से मरने की बात सुनकर ज़ुओयू थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। आज तक मैंने जितने भी लव स्टोरी सुनी है ये उनमें सबसे प्यारी थी। तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए तुम मुझे इस बातों में फंसा रहे हो। मैं फाइनली उस सील से बाहर आ पाया हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, तो फिर मैं मरना क्यों चाहूंगा। वो सांगजिन से दूर हो गया और कहता है कि जितने भी लोगों ने मुझे कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं वो सब झूठ था। तुम भी उन सब जैसे ही हो, तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। वो सब लोग झूठे हैं और आखिर में वो सब मुझे छोड़कर चले गए। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये दुनिया सिर्फ क्रिएशन गॉड का रचा हुआ इल्यूजन है, इसे प्रोटेक्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और तुम्हारी बात करें तो तुम सिर्फ एक चिड़िया हो, मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं। आजिन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं इस पूरी दुनिया से नफरत करता हूँ। तुम भी इस दुनिया के साथ तबाह हो जाओ, मुझे जरा से भी परवाह नहीं होगी। इतना कहने के बाद फिर वो वहाँ से गायब हो गया। फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और लड़ाई शुरू हो गई। दुनिया को बचाने वाली सेना में थे कुछ ह्यूमन कल्टिवेटर्स और दानव लोग से आई थी डीमन आर्मी, और ज़ुओयू की सेना में थे 10 चुड़ैल के कबीले जो अब भी इविल गॉड को मानते हैं। ह्यूमन आर्मी और डीमन आर्मी साथ में मिलकर उस 10 चुड़ैल के कबीले से फाइट कर रहे थे। ज़ुओयू की साइड बहुत ही बुरा हाल था, तो वो लोग हार मानने की सोच रहे थे कि हम जिंदा तो बच पाएंगे, लेकिन जो मर्मेन क्लेन से था वो हार मानने को तैयार नहीं था कि हम हमारे मास्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हम उसे छोड़कर भाग के नहीं जा सकते। केओस, ग्लूटोन, डिसेंट और स्टबन, सिर्फ उन चारों ने मिलकर ही ज़ुओयू की आधी सेना को खत्म कर दिया। वो लोग ज़ुओयू के पास पहुंचे और साथ में उस पर अटैक किया, लेकिन ज़ुओयू ने अपनी पावर से उन सब के वार को डॉज कर लिया। तो चारों के चारों ब्रदर्स एकदम ही शॉक्ड रह गए कि वो तो फिनिक्स ने जैसा बताया था वैसा ही है। वो सच में क्रिएशन गॉड के अंदर का शैतान है और उसकी पावर तो हेवन से भी ज्यादा है। सांगयान कहता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें उसे हराने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा। ज़ुओयू कहता है तुम सब लोग यहाँ पे आके सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हो, इसमें तो कुछ भी मजा नहीं है। चलो मैं ही कुछ मजा ऐड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों साइड बराबरी की होनी चाहिए, है ना। और उसने अपनी बहुत सारी बटरफ्लाईज ये ली और सांगयान की सेना पे छोड़ी। सांगयान वो देख के ही समझ गया कि वो तो वही किलर बटरफ्लाई है, तो वो बाकी सबसे कहता है कि उन बटरफ्लाईज को रोको। ज़ुओयू कहता है कि तुम लोग उसे नहीं रोक पाओगे, अब मैं सील से आजाद हो चुका हूँ, तो फिर मेरी बटरफ्लाईज भी अब बदल गई है। बटरफ्लाईज का बहुत ही बड़ा झुंड आया और डीमन आर्मी और ह्यूमन कल्टिवेटर्स पे टूट पड़ा। उस बटरफ्लाई के काटने की वजह से ह्यूमन कल्टिवेटर्स तो ये फील भी करने लगे कि मेरी स्पिरिचुअल पावर्स अचानक से गायब होने लगी है। ज़ुओयू से मदद मिलते ही उसकी सेना फिर से जोश में आ गई और वो लोग फिर से अटैक करते हैं।